नमस्कार, माखड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आज बिकवाली का दिन, हफ्ते का या जो एक्सपायरी है उससे ठीक एक दिन पहले मार्केट्स में तेज़ बिकवाली देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के कमज़ोर संकेत और उसी की तर्ज पे भारतीय बाज़ारों में गिरावट के साथ शुरुआत, धीरे धीरे गिरावट बढ़ी और सेकंड हाफ तक की गिरावट और गहराई और तेज़ बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली ख़राब संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से आए और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी अनवाइंडिंग जो चल रही है मार्च की 31 मार्च से पहले वो भी देखने को मिल रही है घरेलू बाज़ारों में, और साथ साथ एक्सपायरी भी है तो उससे पहले भी कुछ हद तक अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो अलग अलग ट्रिगर्स मार्केट के लिए और उस ट्रिगर्स के आधार पर बिकवाली बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली बैंक, मेटल, रियल्टी जो सबसे ज़्यादा चले वो सबसे ज़्यादा टूटते हुए दिखाई पड़े। कुछ हद तक सपोर्ट था आज फार्मा शेयरों की तरफ से, जहाँ पर थोड़ा सपोर्ट रहा, लेकिन बाकी ऑटो, एफएमसीजी, आईटी सब में ही आज बिकवाली आई। और बिकवाली क्योंकि 2% के आसपास की बिकवाली मिड कैप स्पेस में थी तो ब्रॉडर बेस सेलिंग आपको इसलिए दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े भी बिकवाली की तरफ ही ज़्यादा इंडिकेशन दिखाई पड़ेंगे और तेज़ी की तरफ जो इंडिकेशन है वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में ज़्यादा बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज जो लिस्टिंग थी वो भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्रीमियम होने के बावजूद भी इसमें तेज़ बिकवाली आई। शुरुआती लिस्टिंग के बाद में करीब 2 से 3% नीचे और धीरे धीरे गिरावट जो है वो गिराते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक वीक सेशन, एक कमज़ोर सेशन, जिसके बाद भारतीय बाजार आज दिन के निचले स्तरों के करीबी बंद होते हुए दिखाई पड़े। अब 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर आप नज़र रखें। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का संकेत, वो स्विस कैनाल वाला शिप, और साथ ही साथ क्योंकि 31 मार्च है, एक्सटेंडेड वीकेंड्स आ रहे हैं 2-2, उससे पहले बाजार शायद थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, ईज आउट होगा, और एक्सपायरी भी है तो उन पर भी आप नज़र रख सकते हैं। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल जो आया है वो है अंकित दुआ साहब का स्पाइस जेट पर। दुआ साहब 72 आज जहाँ पर ये बंद हुआ है बहुत क्रूशियल लेवल रहता है। यूजुअली यहाँ पर आता है हर बार, यहीं से ही पुल बैक दिखाता है। रिसेंटली भी इसने 72-70 की रेंज में से ही एक पुल बैक दिया था, तो सपोर्ट के आसपास ही है अपने। बाजार की सेलिंग भी नीचे आ रहा है। कंपनी कारोबार में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, जैसा कारोबार पहले था वैसे अभी भी है। थोड़ा सा पैसेंजर ट्रैफिक कम हुआ है क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है। दूसरा कार्गो ट्रैफिक इनका बढ़ा होगा, लेकिन बाकी ट्रैफिक्स में अभी तक आंकड़ों में ढीमापनी है। सेकंड लार्जेस्ट एविएशन कंपनी है इंडिया की मार्केट शेयर के लिहाज से, पहले इंडिगो दूसरी है, तो बहुत कुछ ऐसा सच है नहीं दिक्कतों में। आप अभी तो एटलीस्ट बने ही रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में HSBC की रिपोर्ट 120 रुपये का टारगेट है, तो आप उसको रेफरेंस में लेके एटलीस्ट आप अभी तो बने ही रह सकते हैं स्टॉक पे। अच्छा, आगे बर्गर किंग पे सुमित साहब का एक सवाल आया है। सुमित जी, 145 पे आपने लिया है। मेरी याददाश्त अगर गलत नहीं है तो 122-123 की रेंज में बसंत महेश्वरी साहब, जो कि बाज़ार के बहुत बड़े जानकार हैं, उन्होंने इसमें करीब 25 लाख शेयर लिए थे। शायद 230 करोड़ रुपए के आसपास की उनकी टोटल बाइंग थी। वो आप गूगल पे भी तलाश सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इतनी बड़ी बाइंग अगर 120 रुपये के आसपास किसी बड़े फंड मैनेजर ने की है तो ये मान के चलिए कि वो तो एक सपोर्ट के तौर पे कामकाज कर सकता है। वो और उसके आसपास के लेवल यानी कि 125, 120, 118 ये लेवल तो क्रूशियल है। तो ये तो एटलीस्ट नहीं नियर टर्म में तोड़ेगा। अगर तोड़ेगा तो वापस वो भाव दिखेगा जो भाव अट्रैक्टिव भाव है। लिस्टिंग का भाव भी इसका वही था 118, तो बहुत मुश्किल है वो भाव एटलीस्ट अभी टूटे। हर लेवल से कुछ टूटा ज़रूर है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 145 से भी नीचे आ गया और 145 को बार बार छूता और वहाँ से वापस नीचे आता है। 150 ज़्यादा पार नहीं कर पा रहा है। एक लंबे अंतराल से 152, 51 इसी रेंज में से शेयर टूटता है। डाउन साइड अब लिमिटेड है। अपसाइड अभी कहना मुश्किल है, जब तक सिचुएशन नंबर्स नहीं आते 1-2 क्वार्टर के, कैसे आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डाउन साइड अभी बहुत नहीं है। तो जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं और जिस तरह से बड़े फंड मैनेजर्स ने यहाँ पे बाइंग की है, तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे बहुत डाउन साइड खुलेगा। तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, निकले नहीं अभी। अच्छा, बारबेक्यू नेशन, मेहुल माथुर साहब का सवाल। देखिए माथुर साहब, बारबेक्यू नेशन को लेके ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स तो अभी तक मिक्स हैं। कुछ लोग सब्सक्राइब, कुछ लोग अवॉइड की रेटिंग दे रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक, कारोबार को लेकर कंपनी कैसे पैन आउट करती है। आज दोपहर में 12 बजे आशीष ने इसके ऊपर एक पूरा चेक भी लिया भी था, तो वो तो कारोबार के हिसाब से बेहतर मान रहे हैं। जुबिलेंट फूड ने 2 महीने पहले इस कंपनी में 250 रुपये पर शेयर लिया और आज 500 रुपये पे IPO आया। तो 2.5 महीने में ऐसा कुछ फेरबदल नहीं हुआ होगा सिवाय जुबिलेंट फूड के वैल्यू लेने के। तो अगर आपको पसंद ही है इतनी, तो आप अभी ना लेने कर इसे बाद में ले लें जब ये लिस्ट हो जाए। आप हाल की सारी कंपनियां देख रहे हैं, लिस्ट होती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। IPO में आपको हमेशा रिस्क रहता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो पूरा नहीं, 10 शेयर, 20 शेयर, 15 शेयर जो लॉट होता है उसके अकॉर्डिंग।
तो उतने से शेयर के लिए आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? बेटर आप वेट कर लीजिए, थोड़े दिन बाद अगर अच्छी कंपनी तो बाद में ले लिया। अभी कुछ देर पहले हम बर्गर की बात कर रहे थे, 60 रुपये पे IPO आया, अभी 120 रुपये 130 रुपये चल रहा है। अगर अच्छी कंपनी तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छी कंपनी सालों के लिए होती है, तो आप उसको लीजिए, बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। आप बारबेक्यू के मॉडल की बजाय बाकी जो QSR कंपनीज हैं उनको भी देख सकते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। फिलहाल थोड़ा वेट भी कर लीजिए, अभी तो पहला दिन है आज, धीरे धीरे सिचुएशन कैसे बनती है उसके अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मार्केट का क्या सीन है, क्योंकि ऑल कंपनी शेयर लॉस में है। विनोद जी, बाजार में ऐसा कोई, मतलब आप एटलीस्ट अप्रैल का फर्स्ट वीक तो वेट करिए, उसके बाद इसमें कॉल लीजिए। मार्च के क्लोजिंग जिसने भी पैसा लगाया इस फाइनेंशियल ईयर में, और क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में बहुत पैसा बना भी है, तो फाइनेंशियल ईयर का जो पैसा बनाया है वो इसी साल टैक्स के तौर पे पे होना है, तो इसीलिए लोग अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। वो अनवाइंडिंग चल रही है, जैसे अनवाइंडिंग खत्म होगी, अप्रैल का फर्स्ट वीक है वो थोड़ा ढीला रहेगा क्योंकि 3 छुट्टियाँ उसमें, उसके बाद बाजार वापस अपनी एक्चुअल सिचुएशन दिखाएगा, तब तक नंबर भी आने शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अभी आप थोड़ा समय दीजिए, इतनी जल्दी पैनिक ना हो। और बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा ईज आउट हो रहा है, 100% चला है बाजार एक साल में, तो थोड़ा सा अगर ईज आउट हो भी जाता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। SBI ICICI, देव साहब, दोनों कंपनियां कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल के लिहाज से। देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक, देश का नंबर 1 PSU बैंक, जिसकी आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में लीजिए, यहाँ नहीं नीचे मिले लीजिए, आधे पे मिले तो भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इन बैंकों के साथ। और ब्रोकरेज हाउसेज वैसे भी 650-700 के टारगेट दे रहे हैं ICICI बैंक के लिए, और करीब 450 के टारगेट आ रहे हैं SBI के लिए, तो आप दोनों में ही पोजीशन में बने रह सकते हैं। अच्छा, एमटार लॉन्ग टर्म में, सरकार साहब एमटार पे लिस्टिंग के बाद से प्रेशर आया है, ऑर्डर बुक तो साउंड है। वैसे तो ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश हैं अभी भी स्टॉक को लेकर। यतिन से मेरी बात हो भी रही थी, वो भी मानते हैं कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज हैं, और जिस तरह की कंपनी का पाइपलाइन है, क्लाइंट है, मेजरली क्लाइंट है, इनके पास क्लाइंट का ही सारा प्रीमियम है जो ये कंपनी ओन कर रही है, तो क्लाइंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी थोड़ा ईज आउट हो रहा है, शायद अभी और हो, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड होता है, थोड़ा निकलेंगे लोग, उसके बाद दोबारा इसमें नया निवेश आएगा, तो अभी हो सकता है थोड़ा सा ईज आउट हो, कंसोलिडेट करें। आप नीचे के लेवल में मिले तो ज़रूर इसमें रह सकते हैं, लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अभी तो आप बने ही रह सकते हैं स्टॉक में। अच्छा, HFCL में क्या करना है? पुनीत शर्मा साहब, इस कंपनी में 2 क्वार्टर पहले या शायद 1 क्वार्टर पहले प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदे थे, लगातार 10-10 हज़ार शेयर, 20-20 हज़ार शेयर या लाख शेयरों की बाइंग का वो आता रहता था नोटिफिकेशन। अदरवाइज़ कंपनी में डेट का बड़ा कंसर्न है, बिजनेस को लेकर कंसर्न है। रिसेंटली एक ऑर्डर मिलने की खबर भी आई थी कल परसों में, तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल तो इसके सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हाँ प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं। आमतौर पर इसमें ऐसे ही मूव आते हैं, एकाएक भागेगा, फिर एकाएक नीचे आएगा, फिर एकाएक भागेगा, तो आप बहुत संभल के इसमें अपनी पोजीशन को देखिएगा। और इवेंट बेस्ड स्टॉक है, फंडामेंटल के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म इसमें रहें, उस तरह की कोई सिचुएशन अभी नहीं दिखाई पड़ रही है एटलीस्ट। टाटा पावर पर अभिषेक पांडे जी का भी सवाल है, टाटा पावर में क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा पावर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में, 80-85 रुपये के लेवल से ऊपर निकलने के बाद 110, 120, 115 तक के लेवल भी दिखाए थे। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट से 130, 135, 150 तक के टारगेट भी दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पेरेंटल है, सबको पता है टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ईवी में भी बड़ा इसका रोल हो सकता है। अगर कुछ भी टाई अप आता है ईवी को लेके, चार्जिंग मशीन्स को लेके, चार्जिंग पॉइंट्स को लेके, सॉकेट्स को लेके, तो ये कंपनी काम करेगी। सोलर असेट भी कंपनी के पास बहुत बड़े हैं, तो फंडामेंटल और नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। डेट थोड़ा कंसर्न है, वो ईज आउट कर रही है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेज यही मानते हैं कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैंक्स के ऊपर सवाल है, केनरा बैंक और बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक के केस में तो एक चीज़ बहुत क्रूशियल है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर कई बार बातचीत उठ रही है कि वेवर आ सकता है लोन का। अगर लोन वेवर आता है तो शायद सिचुएशन कुछ और होगी, क्योंकि बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उन तरह के लोगों के लिए जो वहाँ पर कामकाज करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल और असम में इनका एक मेजर एक्सपोजर है, तो अगर वहाँ पर कुछ भी लोन वेवर आता है तो वहाँ किसान पैसा नहीं देंगे तो इनकी लोन बुक के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से बाजार स्केप्टिकल हो रहा है कैसे चीज़ें होंगी। तो इलेक्शन तक तो थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है, और मैम इस समय क्योंकि चुनाव चल रहा है और लगातार घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़े फैसले आ भी जाएँ इससे रिलेटेड, इसलिए थोड़ा स्केप्टिकल है। सिचुएशन क्लियर होने दीजिए। अनसर्टेनिटी मार्केट को कोई पसंद नहीं होती, जैसे अनसर्टेनिटी हटेगी वापस सिचुएशन ठीक हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है।
अच्छा, टाटा कॉफ़ी एंड टाटा कंज्यूमर दोनों पर सवाल आया है। टाटा कंज्यूमर पे सवाल है शिवम जी का और कॉफ़ी पे सवाल है कमल जी का। देखिए, टाटा कॉफ़ी सब्सिडरी है टाटा कंज्यूमर की। टाटा कॉफ़ी में जो अब कामकाज है वो है स्टारबक्स का और बाकी जो एक्सपोर्ट करते हैं, करीब करीब 25 इनके पास शायद टी कॉफ़ी एस्टेट्स हैं जो टाटा कंज्यूमर बेसिकली ओन करता है और कॉफ़ी की सब्सिडरी के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉफ़ी तो एक इवेंट बेस्ड है, जैसे जैसे कॉफ़ी के प्राइसेस भागते हैं वैसे स्टॉक भागता है, कोई खबर आती है तो भागता है या रिजल्ट्स आते हैं तो भागता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम रहती नहीं। कंज्यूमर अलग कारोबार हो चुका है। कंज्यूमर में भी खाली कॉफ़ी ही नहीं है, टी ही नहीं है, उसमें अब वो उनका सॉल्ट बिजनेस या फिर उनका वो जो चाय वाला दालों वाला बिज़नेस है या एफएमसीजी बिज़नेस है बेसिकली, वो भी उसके अंदर आ चुका है। तो ये दोनों बिज़नेस या तीनों बिज़नेस आते हैं, तो कंज्यूमर इज़ अ बिगर प्ले, ज़्यादा बेटर प्ले है वो। तो आप एटलीस्ट बने रहिए। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल में दिक्कत नहीं, ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ईज आउट हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। एक नया हाई बनाया था 500 रुपये के ऊपर का और वो अब थोड़ा हल्का हो रहा है, उसको ईज आउट कर रहा है। जब ने नए हाइस को उसने टच किया था, ठीक है, तो एक बड़ी तेज़ी के बाद कंसोलिडेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप समय दीजिए, अच्छी कंपनी है, बने रह सकते हैं उसमें। अच्छा, टाटा मोटर्स पे मितिन पटेल साहब का सवाल, मिहिन पटेल साहब का, माफ़ कीजिएगा। पटेल साहब, टाटा मोटर्स में कुछ जो ब्रोकर से मेरी बातचीत हुई थी, उनका यही कहना है कि बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत कम समय में आई तेज़ी है, यानी कि तेज़ी आई और बहुत कम समय में आई। तेज़ी आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम समय में आई है, इसलिए थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है और बहुत तेज़ी से ईज आउट आपको दिख रहा है होते हुए। नीचे आने दीजिए, जिन भाव पे आके कहीं स्टेबल होता है वहाँ से वापस दोबारा जब पुल बैक पकड़ेगा तो पुराने हाइस को शायद ब्रीच भी करे, क्योंकि अभी स्टीम है इसमें बहुत बाकी। तो ब्रोकर यही मान रहे हैं करीब 600 650 तक की चाल भी आएगी, लेकिन समय देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको जल्दी है तो आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। आपको लगता है कि आपको और नीचे लेना है तो आप पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं, ताकि आपको पुराना प्रॉफिट पोजीशन ही बना रहे और आप नया भी ले पाएँ। लेकिन कंपनी में बुराई ऐसा सच नहीं है। डेट का एक कंसर्न था, वो ईज आउट कर ही रहे हैं और सिचुएशन भी इनके लिए बदल ही रही है। तो एटलीस्ट आप समय दीजिए, कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरी जब तेज़ी का झटका आएगा तब शायद ये शेयर निकलता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करेंगे, समय का अभाव है। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनसे आज हमने बातचीत की, जिनके सवालों को शामिल किया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।